एनयूएस ने आप लोग के लिए स्ट्रीम 2 का एडमिशन जो है वो ओपन कर रखा है। इस वीडियो में आप लोग समझ लो कि स्ट्रीम 2 किसके लिए है और कौन से स्टूडेंट्स स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले सकते हैं, किनको एडमिशन लेना है और किनको एडमिशन अवॉइड करना है। क्योंकि ध्यान रखना, अगर आप स्ट्रीम 2 में एलिजिबल नहीं हुए और एडमिशन ले लिए तो आपका पूरा पैसा जो है बर्बाद जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी नहीं होगा। तो इस वीडियो में आप लोग समझ लो कि स्ट्रीम 2 किन के लिए होता है, किन के लिए ये मतलब कि चलाया जाता है और एडमिशन आप लोग कैसे लोगे ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। प्लस हम यहाँ पे ये समझेंगे कि फ़ीस कितनी है और एग्ज़ाम कब होगा और स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेने के लिए लास्ट डेट क्या रखा है एनयूएस ने। ये सब हम यहाँ पे एक बार नज़र मार लेते हैं ताकि आप लोग की जितनी भी डाउट है मन में स्ट्रीम 2 को लेकर वो आपका क्लियर हो जाए। तो चलो एक बार हम एनयूएस का ऑफिशियल जो पोस्ट है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, ये एनयूएस की तरफ से ये जो है पोस्ट किया गया है इंस्टाग्राम पे और इसमें स्ट्रीम 2 को लेकर ही यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, जैसे कि देखो ये क्या बोल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर स्ट्रीम 2 फॉर द ईयर 2024 इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 मई 2024। आप लोग का स्ट्रीम 2 का एडमिशन जो है एनयूएस ने 1 मई से शुरू कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने डेट मेंशन कर रखा है। अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि स्ट्रीम 2 है किन के लिए। तो ये देखो, स्ट्रीम 2 इज़ ओनली फॉर द लर्नर हु वर रजिस्टर फॉर देयर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्स बट could not able to complete their course secondary or senior secondary from any recognized school education board and want to save their academic year by appearing in exam October-November 2024 after successful completion of the course in October-November 2024 the learner will get marksheet cum passing certificate of the marksheet 2024। इन्होंने देखो कितनी अच्छी बात कही है, समझो। देखो, स्ट्रीम 2 उनके लिए ही है जिसने पहले अपनी पढ़ाई कर रहे थे 10वीं क्लास की या 12वीं क्लास की अपनी स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई से या किसी भी बोर्ड से अपनी पढ़ाई कर रहे थे और उसमें उनका आ गया है कंपार्टमेंट। पास वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। जो ऑलरेडी पहले से 10वीं क्लास पास है, जो ऑलरेडी पहले से 12वीं क्लास पास है किसी भी बोर्ड से, XYZ कोई भी बोर्ड है, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पास है उनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। बात किन की हो रही है? बात उनकी हो रही है जो मतलब कि एग्ज़ाम दिए थे और किसी रीज़न से रह गए। सपोज करो आपने सीबीएसई में एडमिशन लिया 12वीं क्लास में और सीबीएसई में आपने 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, 5 में से 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, 3 में पास हुए और फाइनल रिजल्ट जो आपका बना वो कंपार्टमेंट का बना। तो उन स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि आप लोग स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले सकते हो, स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेकर अपना साल बचा सकते हो और सिर्फ अपने फेल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, इन्होंने ये बोला है। अब जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भी मतलब कि हाल ही में एग्ज़ाम दिए थे, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, XYZ जो भी बोर्ड है आपका जिसमें आप पढ़ाई कर रहे थे या पहले कभी पढ़ाई किए थे 10वीं की या 12वीं की, पहले कभी भी किए थे और करने के बाद अगर आपका फाइनल रिजल्ट जो है फेल बना है या कंपार्टमेंट बना है तो उस केस में आप लोग स्ट्रीम 2 के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो स्ट्रीम 2 में कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है? सिर्फ कंपार्टमेंट वाले। ठीक है, सिर्फ अपने कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है। जो सीबीएसई में कंपार्टमेंट आया हुआ है, जिनका जिनका अभी आया है या 2 साल 3 साल पहले आया था, ठीक है, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। अब सीबीएसई बोल रहा हूँ तो सिर्फ सीबीएसई को मत गिनना, स्टेट बोर्ड को भी इसी में गिन लेना। स्टेट बोर्ड के कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओपन बोर्ड से करते हैं, एनयूएस के क्यों ना हो आप, ठीक है, एनयूएस के क्यों ना हो, तो उन सब के लिए स्ट्रीम 2 का ये फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझ लो कि स्ट्रीम 2 का एग्ज़ाम कब होगा। तो इन्होंने बोला है कि स्ट्रीम 2 का एग्ज़ाम आप लोग का अक्टूबर-नवंबर 2024 में होगा। अब आपको पता ही है अक्टूबर-नवंबर का एग्ज़ाम जो है, अभी आप लोग का एक पता है प्रॉपर उनका एक सेशन चलता है, तो आप लोग का एग्ज़ाम भी उसी में शेड्यूल किया जाएगा। ठीक है, अक्टूबर-नवंबर में आपका एग्ज़ाम होना है। इसकी डेट शीट आएगी। डेट शीट आने के बाद जो है आप लोग का जो है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और याद रखना फ़ीस की अगर बात करोगे तो फ़ीस यहाँ पे आपसे दोनों फ़ीस ले लेंगे, एग्ज़ाम फ़ीस भी ले लेंगे और आपसे जो है एडमिशन रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो भी आप लोग को एक ही साथ ले लेंगे ये। ठीक है, अब जैसे कि फ़ीस की बात करोगे तो देखो फ़ीस के लिए इन्होंने यहाँ पे ये देखो फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर ऑनलाइन लर्नर्स स्ट्रीम 2 यहाँ पे दिया गया है। फ़ीस के लिए इन्होंने बोला है रजिस्ट्रेशन फ़ीस 480 रुपये पर सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम फ़ीस लगेगी 250 रुपये। ठीक है,
और ये थ्योरी की है। प्रैक्टिकल अगर हुआ तो उस केस में 120 रुपये और लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि फ़ीस आप लोग का एग्ज़ाम फ़ीस भी ये लेने वाले हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फ़ीस और थ्योरी एग्ज़ाम फ़ीस भी एक ही साथ लेने वाले हैं ये। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और गौर करो, ये बोल क्या रही है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट यानी कि TOC। लर्नर्स कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट अंडर स्ट्रीम 2। काइंडली सी द प्रोस्पेक्टस टू नो नॉर्म्स एंड प्रोसेस टू अवेल TOC। देखो TOC क्या है ये बोल रहे हैं, मतलब कि प्रोस्पेक्टस देखो, पर मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो TOC क्या है, अगर आप सपोज करो 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए, 5 में से 3 में पास हो गए, 2 में फेल हो गए, या XYZ जैसा भी कंडीशन बनता है, तो उस केस में ना जिस सब्जेक्ट में आप पास हो उसका आप लोग TOC करवा सकते हो और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का TOC आप लोग करवा सकते हो एट द एडमिशन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने और नोट डाउन करने के लिए बोला है, वो ये बोला है कि जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में पास हो जाएगा, ठीक है, जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में पास होगा, स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेगा, अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर में एग्ज़ाम देने के बाद जो पास हो जाएगा उनको मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा NAS की तरफ से, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना। और लास्ट डेट रह गई, तो लास्ट डेट का मैं एक बार गूगल कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डेट तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। मैं एक बार गूगल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो लास्ट डेट तो मेंशन नहीं करी गई है। आप लोग क्या करो, एडमिशन लो। अगर आपको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करो, हम आपको एडमिशन करवा के देंगे। तो ध्यान रखना, जो पास स्टूडेंट्स हैं ना उनको एडमिशन नहीं लेना है, नहीं तो पूरा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। अगर आप पास हो ना पहले से, अगर आप पास हो, CBSE से पास हो या स्टेट बोर्ड से पास हो, XYZ जो भी बोर्ड से पहले एग्ज़ाम आप दिए थे और पास भी हो, 10वीं के हो या 12वीं के हो, ऑलरेडी जो पास स्टूडेंट्स हैं ना उनका कुछ ही दिनों में 10 या 11 तारीख से एक और फॉर्म खुलेगा ऑन डिमांड एग्ज़ाम का, उसमें आप लोग को एडमिशन लेना है। स्ट्रीम 2 पास होने हुए स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे नहीं भरना है। स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट्स सिर्फ कंपार्टमेंट वाले हैं और वही एग्ज़ाम फॉर्म को भरेंगे और कोई नहीं भरेगा। लास्ट डेट यहाँ पे मैं आप लोग को मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे मिला नहीं है,